कबीर की साखियों को लेकर के आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। कबीर के अनेक साक्ष्यों को पढ़ने के बाद यही लगता है, आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग नहीं हैं। भले ही जब हम जीवन में जीते हैं, इस पूरे जीवन के क्रम को जीते हैं, तब हम एक अलग सत्ता के रूप में ज़रूर प्रकाश में रहते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन हम उसी परमात्मा के अंश हैं। यह शरीर जब ख़त्म हो जाता है, जब शरीर का अंत्येष्टि हो जाता है, तो 5 तत्वों में हम विलीन हो जाते हैं और उसी परमात्मा के अंश में फिर से चले जाते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है यह दोहा, जहाँ हम कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। हेरत हेरत मतलब ढूंढते ढूंढते। हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं ईश्वर में ही विलीन हो गई, अर्थात आत्मा परमात्मा में मिल गया। बूंद समानी समुद्र में, उदाहरण के रूप में कहा गया। बूंद मतलब पानी का एक बूंद, समुद्र विशाल पानी, विशाल आकार पानी जिसमें अथाह पानी है। बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई, अर्थात मैं उसी तरह आत्मा होकर परमात्मा में विलीन हो गई, जिस तरह से एक बूंद समुद्र में विलीन हो जाता है और उसका अस्तित्व अलग से समझ में नहीं आता। उस विराट अज्ञात पुरुष के अंदर अगर हम विलीन हो जाए, जिस तरह से हमारा कोई अलग अस्तित्व सामने नहीं आता है, उसी तरह हम जब ईश्वर के अंदर लौ लग जाता है, ईश्वर के साथ हम मिलित हो जाते हैं, हमारा और कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो मूल बात यहाँ पर क्या है? रहस्यवाद कवि का और प्रतीकात्मकता, जहाँ पर बूंद क्या है? बूंद है आत्मा, समुद्र क्या है? परमात्मा। जब दोनों मिलित हो जाते हैं, अर्थात आत्मा जब परमात्मा से मिलित हो जाता है, जब उसकी लौ लग जाती है, वही चरम सत्य है, वही जीवन का चरम सत्य है। और हेरत हेरत में कौन सा अनुप्रास है? 6 का अनुप्रास है। भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी।